कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया से, जहां हमारी धरती पर खाने पीने और बाकी चीजों की इतनी कमी हो गई थी कि इंसानों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। धरती से बहुत दूर एक ग्रह था जिसका नाम था पेंडोरा। इस ग्रह पर बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो बहुत कीमती थीं और इंसानों के काम आ सकती थी, जिनसे उनकी बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म हो सकती थी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन पेंडोरा ग्रह पर पहले से ही नावी नाम की एक शक्तिशाली जाति रहती थी जो साधारण इंसान नहीं थे। ये लगभग 3 मीटर लंबे, बहुत मजबूत और इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इंसानों से गहरी नफरत थी। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जिसने सबकी जिंदगियां पलट दी। अब इन नावी लोगों के बारे में अंदर की बात जानने के लिए इंसानों ने एक अवतार प्रोजेक्ट नाम का जुगाड़ लगाया। इसमें इंसानी डीएनए और नावी डीएनए को मिलाकर एक नया शरीर बनाया गया जिसे अवतार नाम दिया गया। लेकिन जब ये काम पूरे जोरों पर चल रहा था तभी एक बड़ा पंगा हो गया। इस प्रोजेक्ट के मैन साइंटिस्ट की अचानक मौत हो गई। अब दिक्कत ये थी कि उसके डीएनए से बने अवतार को सिर्फ उसी के डीएनए वाला कोई बंदा कंट्रोल कर सकता था। ऐसे में एंट्री होती है उसके जुड़वा भाई जेक की। पर जेक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या खौफनाक होने वाला है। जेक पहले फौज में था, लेकिन एक जंग में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। शुरू में सबको लगा कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अवतार को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। और ये तो बेचारा अपाहिज था। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना पहली बार अवतार के शरीर में गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने डॉक्टरों के रोकने की जरा भी परवाह नहीं की और बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने दौड़ने के मजे को जी भरकर एंजॉय किया। वो इतनी आसानी से और मजे से दौड़ा कि जल्द ही उसने अवतार के शरीर पर पूरा कंट्रोल पा लिया। जेक का ये कमाल देखकर कर्नल की नजर उस पर पड़ी। कर्नल एक भाड़े की फौज का बॉस था और वो हमेशा से वैज्ञानिकों के इस अवतार प्रोजेक्ट को बेकार मानता था। उसका तो सीधा सा फंडा था कि ताकत के दम पर सब कुछ छीन लो। कर्नल ने जेक को बुलाया और कहा कि वो नावी लोगों के बीच जाकर जासूसी करे और उनकी सारी खुफिया जानकारी निकाले। इसके बदले में कर्नल ने जेक को लालच दिया कि वो उसका इलाज करा के उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। जेक को यह सौदा एकदम बढ़िया लगा और वो तुरंत तैयार हो गया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। फिर एक दिन इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज डॉक्टर ग्रेस जेक को रिसर्च के लिए जंगल में ले गई। पेंडोरा ग्रह के अजीबोगरीब और जादुई जानवरों को देखकर जेक तो खुशी से पागल ही हो गया। वो एकदम छोटे बच्चों की तरह यहाँ वहाँ हर चीज को छू छू कर देखने लगा। जेक को नहीं पता था कि उसकी ये एक गलती मौत को दावत देने वाली है। पर इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी इन हरकतों और आवाजों से जंगल के जंगली जानवर भड़क गए। एक बहुत बड़े और खूंखार जानवर को अपनी तरफ दौड़ते देख जेक ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया। सच में वो जानवर थोड़ा डर भी गया। लेकिन जेक अपनी इस छोटी सी जीत पर चौड़ा हो ही रहा था कि उसे पता नहीं था उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि असली राक्षस तो अब सामने आने वाला था। तभी पीछे से एक और भी खतरनाक जानवर आ धमका। जेक डर के मारे भागने लगा। तभी उसका शरीर अचानक एक पेड़ में फंस गया, जिससे उसे संभलने का थोड़ा टाइम मिल गया। जेक तुरंत उठा और आगे की तरफ भागा। तभी उस जानवर ने फिर से दाईं तरफ से हमला कर दिया। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और फिर से पागलों की तरह भागने लगा। वो जानवर पीछे पीछे अपनी पूरी ताकत से आ रहा था। जेक ने फुर्ती दिखाकर खुद को बचाया तो सही, लेकिन शरीर बड़ा होने की वजह से वो एक बार फिर फंस गया। क्या जेक यहाँ से जिंदा बच पाएगा? नीचे गिरने के बाद भी जेक लगातार भागता ही रहा। अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर वो फिसलते हुए एक खोखले पेड़ के अंदर घुस गया। जानवर ने भी छलांग मारी और उसके पीछे पीछे आ गया। ये देखकर वो जानवर गुस्से से एकदम पागल हो गया। जेक ने अपनी एक बंदूक उठाई, पर जैसे ही उसने बंदूक लोड की, जानवर ने उसे अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक दिया। अब बिना हथियार के जेक को अपनी जोर से धड़ाम से नीचे गिरा। फिर वो तेजी से उठा और चट्टान के किनारे की तरफ भाग गया। एकदम किनारे पर आकर उसने आखिरी छलांग लगाई और सीधे नीचे झरने में कूद गया। इस तरह किसी तरह से उसकी जान बच पाई। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। लेकिन यार, इस पूरे ड्रामे और हंगामे में वो डॉक्टर ग्रेस और बाकी टीम से बिछड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने लकड़ी का एक भाला बनाया और बहुत चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक नावी लड़की उस पर नजर गड़ाए बैठी है। उस लड़की ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये एक इंसान है। जैसे ही वो लड़की उस पर तीर चलाने वाली थी, तभी जेलीफिश जैसा दिखने वाला एक अजीब सा जीव उड़कर उसके तीर पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीव उस लड़की को जेक को मारने से रोक रहा हो। उस जीव को देखकर लड़की ने अपना तीर नीचे कर लिया और इस तरह जेक की जान बाल बाल बच गई। पर नेत्री ने उसे क्यों छोड़ा, इसका राज बहुत गहरा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रेस हेलीकॉप्टर में बैठकर जेक को पागलों की तरह हर जगह ढूंढती रही। लेकिन रात होने तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। उन्हें लगा कि रात के खतरनाक जंगल में जेक आज की रात जिंदा नहीं बच पाएगा। पर अच्छी बात यह रही कि जेक ने दिमाग लगाया और टाइम पर एक मशाल जला ली। उस आग को देखकर आसपास आने वाले जंगली
जानवर डर कर भाग गए, लेकिन यार एक तीर आया और जेक की जान बच गई। पर अब जो होने वाला था वो जेक के होश उड़ाने के लिए काफी था। जानवरों को वहां से भगाने के बाद उस लड़की ने जेक की मशाल को पानी में फेंक दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि मशाल के बुझते ही जंगल के पेड़ पौधे अचानक से रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगे। ये नजारा देखकर जेक तो एकदम दंग रह गया। वो आगे बढ़कर उस लड़की को थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसने जेक को थप्पड़ मारकर पीछे धकेला और वार्निंग दी कि वो तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि नावी लोग इंसानों से सख्त नफरत करते थे। क्या जेक यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा? तभी वो जेलीफिश जैसा दिखने वाला जीव फिर से वहां आ गया। असल में वो आत्माओं के पेड़ के बीज थे और उन्हें सिर्फ सबसे पवित्र आत्माएं ही अपनी तरफ खींच सकती थी। जब ये बीज पूरी तरह से जेक के शरीर पर चिपक गए तो वो नावी लड़की एकदम हैरान रह गई। उसे लगा कि ये तो कोई बड़ा चमत्कार है, इसलिए उसने जेक को अपने कबीले के लोगों से मिलवाने का फैसला कर लिया और यहीं से जेक की जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली थी। आपको बता दूं, पेंडोरा ग्रह पर नावी लोगों के कई अलग अलग कबीले हैं। इस लड़की का नाम नेत्री था और वो ओमाटिकिया कबीले से थी। उसके पिता कबीले के सरदार थे और माँ सबसे बड़ी पुजारिन थी। एक इंसान के साथ ऐसा चमत्कार होने की बात सुनकर कबीले वालों ने जेक को अपने पास रोकने का फैसला किया। वो चाहते थे कि जेक उनके कबीले की बातें और तौर तरीके सीखे, ताकि वो देख सकें कि आत्माओं के पेड़ ने जिस इंसान को चुना है आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। लेकिन जेक का असली मकसद तो कुछ और ही था। अब जेक ओमाटिकिया कबीले के साथ ही रुक गया और उनकी भाषा और जीने का तरीका सीखने लगा। लेकिन हर रात जब उसका अवतार सो जाता तो वो अपने असली इंसानी शरीर में जाग जाता था। जागने के बाद वो कर्नल को नावी लोगों की सारी खुफिया जानकारी दे देता था। जब कर्नल को पता चला कि उनके इलाके में खनिजों का बहुत बड़ा खजाना है तो उसने जेक को 3 महीने का टाइम दिया ताकि वो नावी लोगों को वहां से हटने के लिए मना ले। क्या जैक कर्नल का ये काम कर पाएगा? बहुत जल्दी ही जेक ने जंगल के पेड़ों पर कूदना और चढ़ना सीख लिया। उसने नावी लोगों की तरह ही धनुष बाण से शिकार करना सीख लिया, जानवरों को मारने के बाद प्रार्थना करना सीख लिया और तो और उनके साथ आत्माओं के पेड़ की पूजा करना भी सीख लिया। जैसे जैसे जेक अवतार के शरीर में ज्यादा समय बिताने लगा, उसका दिल नावी लोगों की तरफ झुकने लगा। वो अब ये सोचने लगा था कि काश इंसान और नावी लोग शांति से एक साथ रह सकें। लेकिन जेक को नहीं पता था कि इंसान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। डॉक्टर ग्रेस ने जेक के दिल की बात समझ ली और उसे एक पुराना राज बताया। असल में पहले नावी और इंसानों के बीच सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ग्रेस ने तो जंगल में एक स्कूल भी खोला था जहां वो नावी लोगों को इंसानी भाषा सिखाती थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाद में खनिजों को निकालने के लालच में सैनिकों ने स्कूल में घुसपैठ कर दी, बच्चों को बेरहमी से मार डाला और नेत्री के सामने ही उसकी बहन की भी जान ले ली। बस यही वजह है कि नावी लोग इंसानों से इतनी नफरत करते हैं। तब जाकर जेक को समझ में आया कि इंसानों और नावी लोगों का ये झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी बाकी थी। फिर एक दिन नेत्री ने जेक से कहा कि वो उसे ड्रैगन को अपने काबू में करना सिखाएगी। हर नावी को ये करना ही पड़ता है। वो जेक को एक ऊंची चट्टान पर ले गई जहां बहुत सारे विशाल ड्रैगन रहते थे। जेक, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। क्या जेक इस जानलेवा टेस्ट में पास हो पाएगा? जेक का ड्रैगन को काबू करने का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। वो चट्टान से नीचे गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत के साथ ड्रैगन एकदम शांत हो गया। फिर शुरू हुई उसकी पहली उड़ान। जेक कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन इतने खतरे के बाद भी वो सेफ रहा और आखिर में नेत्री के साथ आसमान में मजे से उड़ने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि काश ये समय यहीं रुक जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी सी परछाई छा गई। ये एक लाल रंग का बहुत बड़ा ड्रैगन था जो उन दोनों से कई गुना बड़ा था और उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पड़ गया था। शुक्र है कि वे घने जंगल में घुस गए और छुपकर अपनी जान बचा ली। नेत्री ने जेक को बताया कि इस लाल वाले बड़े ड्रैगन को कोई भी काबू नहीं कर सकता। सिर्फ पुरानी कहानियों में बताया गया तुरुक मक्तो ही इसकी सवारी कर सकता है और वही इंसान नावी लोगों का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है। उस वक्त जेक। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।